प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के बीच में यिर्मयाह के बारे में बांटना चाहूँगा कि वो कौन था और उसे क्यों परमेश्वर ने बुलाया और कैसे बुलाया। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर, है ना, यिर्मयाह के 1 अध्याय और 1 वचन से लेके उसका 9 वचन तक हम जब देखते हैं तो जो यिर्मयाह था वो हिल्किय्याह जो राजा था, और वो एक याजक था और उसका वो पुत्र था। और वो क्या करता था, जो यहूदा का जो राजा था योशिय्याह था, उसके वर्ष के जो 13वें वर्ष जब वो शासन कर रहा था, उस वर्ष में क्या किया, वो उसको बुलाहट मिला, यहोवा का वचन उसके पास आया कि वो अपने सेवा को चालू करे। और उसके जो 2 पुत्र था योशिय्याह राजा का, उसका यहोयाकीम और सिदकिय्याह राजा के समय में क्या किया, वो भविष्यवाणी का काम करता रहा। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे कैसे बुलाया, तो प्रभु कहता है 4 वचन में, तब यिर्मयाह कहता है कि तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। और जब हम देखते हैं 4 और 5 वचन में, तो परमेश्वर क्या कर रहे, यिर्मयाह से बातें करते हैं, उसका वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा है। और प्रभु कहता है कि गर्भ में रचने से पहले, प्रियो, हम जान करते हैं उसका वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा है। और प्रभु कहता है कि गर्भ में रचने से पहले, प्रियो, हम जानते हैं जब हमारा माँ हमसे प्रेम करता है, कब, जब हम गर्भ में आ जाते हैं तब। और उस दिन से हमारा माँ क्या करता है, हमारा केयर करना चालू कर देता है, हमारा ध्यान देना चालू कर देता है। और जब हम जन्म लेते हैं तब हमसे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, फिर भी हमारा केयर करता है, हमारा पालन पोषण करता है। और हम क्या होते हैं, धीरे धीरे करके हम अपने जीवन में बढ़ते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि गर्भ में रचने से पहले, मतलब गर्भ में आने से ही पहले परमेश्वर ने हम पर चित्त लगाया है। प्रियो, परमेश्वर ने क्या किया, यिर्मयाह पर चित्त लगाया। इसका मतलब ये था कि यिर्मयाह का जब गर्भ में आने से ही पहले परमेश्वर उसको जानता था और उस पर चित्त लगाया, मतलब ध्यान दिया। और हम ध्यान किस पे लगाते हैं, जिसको हम जानते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं। मतलब परमेश्वर क्या कर रहा था, यिर्मयाह से प्रेम कर रहा था, इसलिए यिर्मयाह को प्रभु ने उसके गर्भ में आने से पहले उस पर चित्त लगाया। और लिखा है, उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर ने क्या किया, यिर्मयाह का अभिषेक किया। क्यों अभिषेक किया, कि वो जातियों का भविष्यवक्ता ठहरे, है ना। अभिषेक क्या मतलब, एक विशेष कार्य के लिए उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, है ना। 6 वचन में कहता है कि तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। अब क्या यिर्मयाह सच में लड़का था? यिर्मयाह कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मैं तो लड़का हूँ, मुझे बोलना नहीं आता है ना। इसका मतलब ये था कि यिर्मयाह अपने अयोग्यता को देख रहा था। प्रियो, यिर्मयाह कह रहा था कि मैं मेश्वर नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा पद में भी नहीं हूँ कि मैं लोगों के पास जा सकूँ, है ना। वो अपनी अयोग्यता को देख रहा था। और परमेश्वर उससे कहता है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। परमेश्वर उसे कहता है कि तू मत डर और भय ना खा, क्योंकि मैं जिस किसी के पास तुझे भेजूँगा तू वही जाएगा, और जो मैं तुझे कहूँगा तू वही कहेगा। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जब किसी भविष्यवक्ता से बात करता है तो भविष्यवक्ता वही बोलता है जो परमेश्वर उसको कहता है। और परमेश्वर यिर्मयाह को वादा करता है कि तू उनके मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है ना। परमेश्वर उसको कहता है कि तू उन लोगों का, उन राजाओं का, जिसके बीच में क्या कर रहा था, वो शासन कर रहा था। क्यों शासन कर रहा था वो राजा लोग? क्योंकि जब जो प्रभु के लोग थे, जो इजराइल के लोग थे, उन्होंने क्या किया, उस समय परमेश्वर को छोड़ दिए थे और छोड़ के परमेश्वर को मूर्ति पूजा में चले गए थे। इस कारण क्या हुआ था, वो लोग बंधुआई में चले गए थे। इसीलिए परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया कि वो लोगों के लिए पश्चाताप करने का संदेह दे, भविष्यवाणी करे, है ना। और यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है कि तुम उन राजाओं का, है ना, मुख को देखकर मत डरना, उन लोगों के मुंह को देखकर मत डरना, क्योंकि राजा के पास ऐसा अथॉरिटी रहता था, वो किसी को भी कभी भी मार सकते थे। इसीलिए परमेश्वर कह रहा था यिर्मयाह को कि तुम उनके मुंह को देखकर मत डरना, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं यहोवा तेरे साथ हूँ, और यहोवा की यही वाणी है। मतलब परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वाणी यही है कि परमेश्वर उसके साथ है, वो उसको छुड़ाएगा। प्रियो, और हम भजन संहिता में देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को अधिक महत्व दिया है। और तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि परमेश्वर यिर्मयाह को, है ना, एक पावरफुल मैसेज दे रहे कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे डरने की जरूरत नहीं है ना। जब हम 9 वचन में जाते हैं तब प्रभु कहता है कि तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, है ना। यिर्मयाह कह रहा है कि यहोवा ने हाथ बढ़ाकर क्या क्या, मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। यिर्मयाह कह रहा है कि परमेश्वर ने क्या कि अपने हाथ को बढ़ाया और किसे छू लिया, यिर्मयाह के मुंह को छू लिया। और कहते हैं कि यहोवा ने
मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। कौन से वचन को परमेश्वर ने यिर्मयाह के मुंह में डाल दिया? उस वचन को, जिस वचन को प्रचार करने के लिए, जिस वचन को भविष्यवाणी करने के लिए, जिस वचन को संदेह के रूप में, पश्चाताप करने के लिए, मन फिराने के रूप में परमेश्वर जो इजराइल के लोगों को देने वाला था, उस वचन को यिर्मयाह के मुंह में परमेश्वर ने डाल दिया प्रिय। और जब परमेश्वर ने उस वचन को यिर्मयाह के मुंह में डाल दिया, है ना, तब वो 10 वचन कहते हैं कि सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। जब परमेश्वर अपने वचन को, प्रभु एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर अपने वचन को भेजता है, तब उसके शब्दों में परमेश्वर अपने शब्द को डाल देता है, अपने वचन को डाल देता है, तब प्रभु उसको अधिकार भी देता है। तब परमेश्वर ने यिर्मयाह को चुना एक भविष्यवक्ता होने के लिए और अपने वचन को उसके मुंह में डाला, तो परमेश्वर ने उसको अधिकार भी दिया, उसको अथॉरिटी दिया। जातियों मतलब सिर्फ इजराइल ही जाति के लिए नहीं परमेश्वर ने यिर्मयाह को चुना, वरन जितने भी राजा हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी जातियां हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सब के लिए परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता यिर्मयाह को चुना कि उन लोगों के लिए क्या करे, वो भविष्यवाणी करे कि वो मन को फिराए। और जब वो मन फिराएगा तब परमेश्वर उनके जीवन में क्या करेगा, अपने आशीष को ले लेगा। परमेश्वर ने यिर्मयाह को ऐसा अथॉरिटी दिया है कि वो जातियों को गिरा सकता है, राज्य को गिरा सकता है, या उसके प्रार्थना के द्वारा क्या हो सकता है, वो जितनी भी जाति हैं उनको बना सकता है, वो राज्यों को क्या कर सकता है, वो बना सकता है ना। जिस प्रकार से एक किसान अपने खेत में बीज को बोता है, उसे रोपता और काटता है, उसी प्रकार से एक भविष्यवक्ता का प्रार्थना लोगों को क्या करता है, बढ़ाता है, उसे छांटता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि उन लोगों को बढ़ाओ, उन लोगों को बनाओ। परमेश्वर ने उसको अथॉरिटी दिया है, लेकिन उस अथॉरिटी का एक भविष्यवक्ता कैसे अधिकार को वो उपयोग करता है कि लोगों के भलाई के लिए कामों को करता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं जब यिर्मयाह ने भविष्यवाणी किया, लोगों को बताया, है ना, तो लोगों ने क्या किया, मन को फिराया, है ना। जिस प्रकार से एक किसान क्या करता है, मेहनत करता है और एक पेड़ को बड़ा करता है, पौधा को बड़ा करता है, उसी प्रकार से यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने जब परमेश्वर के वचन को पाया प्रियो, जब उस अथॉरिटी को पाया, भविष्यवाणी करने के वरदान को पाया, जब वो परमेश्वर के शब्द को पाया, तब उसने क्या किया, लोगों के ऊपर वो मेहनत करना चालू कर दिया, वो भविष्यवाणी करना चालू कर दिया, लोगों को संदेह देना चालू कर दिया। और जब लोगों ने क्या किया, उस संदेश को सुना, तब लोगों ने मन को फिराया। और परमेश्वर ने, हम देखते हैं जब बाइबल में जब हम पढ़ते तो प्रभु लोगों को बंधुआई में से क्या करते हैं, बाहर निकाल कर ले आता है ना। तो आज परमेश्वर क्या कर रहे हैं, जिस प्रकार से परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को चुन लिया प्रियो। यिर्मयाह भविष्यवक्ता कैसे एक साधारण था, है ना, और याजक परिवार से आता था, वो उसको एक साधारण व्यक्ति को परमेश्वर ने अपनी महान योजना के लिए चुन लिया। तो आज प्रभु किसी व्यक्ति को नहीं देखता कि वो साधारण है या बड़ा है ना। वो परमेश्वर आज किसी को भी चुन सकता है अपनी महिमा के लिए। यदि आप चाहते हैं तो यिर्मयाह के जैसे अपने जीवन के आप परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। यदि आप चाहेंगे यिर्मयाह के जैसे कि प्रार्थना करें कि प्रभु अपने वचन को मेरे मुंह में डाल दें, तो आज परमेश्वर अपनी इच्छा को, है ना, जो उसकी हृदय की इच्छा है कि लोग कैसे जिए, लोग कैसे प्रभु की महिमा करें, लोग कैसे परमेश्वर की आराधना करें, तो प्रभु उन इच्छाओं को आपके जीवन में डालेगा प्रियो। यदि आप परमेश्वर के वचन को प्रति उत्तर करते हैं, जिस प्रकार से यिर्मयाह ने कहा कि हाय प्रभु देख मैं लड़का हूँ, मैं बोलना नहीं जानता, मतलब वो बोल रहे थे कि मैं परिपक्व नहीं हूँ। उसने क्या किया, प्रति उत्तर किया। यदि प्रभु का वचन आपके पास आता है तो आपको क्या करना, उस वचन के अकॉर्डिंग आपको चलना है और उस वचन को क्या करना है, प्रभु को प्रति उत्तर देना है कि हाँ प्रभु मैं तेरे वचन को क्या कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। यदि आपको लगता है आप योग्य नहीं है तो आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने की प्रभु आपको योग्य बनाए। यिर्मयाह मैच्योर नहीं था उस समय में, है ना, वो लड़का ही था, मतलब वो जवान था। आज बहुत सारे जवान भाई बहन हैं जिसे परमेश्वर का वचन उनके पास में आता है और हमें लगता है कि हम बहुत साधारण हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा, हमें सामर्थ्य देगा, अपनी आत्मा से, अपने दान वरदान से भरेगा, अपने अभिषेक से भरेगा। और जैसे यिर्मयाह को प्रभु ने इस्तेमाल किया, यदि आप चाहते हैं कि उसी बुलाहट को अपने जीवन में लागू करें, यदि आप परमेश्वर को अपने बुलाहट के अनुसार प्रति उत्तर दे, तो प्रभु क्या करेगा, जैसे यिर्मयाह को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कि लोगों को बंधुआई में से ले आया, पाप में से छुड़ा लिया, गलत चीज़ों से छुड़ा लिया, तो इसी प्रकार से परमेश्वर क्या करेगा, यिर्मयाह के जैसे आपको भी इस्तेमाल करेगा यदि आप चाहते हैं तो। यदि आप प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को सौंप देते तो प्रभु क्या करेगा, आपको भी इस्तेमाल करेगा कि आज जो लोग आज नशे में, पाप में, बुराई में फंसे हैं, उनको परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन से छुड़ाएगा। आपके लाइफ में परमेश्वर ऐसा अद्भुत रीति से कामों को करेगा। वो परमेश्वर ही है जो मनुष्य को उसके घर में आने से पहले जानता है और उसके घर में जो दिन प्रतिदिन जो वो बनते जाता था उसको भी परमेश्वर ने क्या क्या दिखा है। हम भजन से 139 में हम पाते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, रचना करने वाला परमेश्वर है। माँ के गर्भ में जब राजा दाऊद रचा जाता था, है ना, तो राजा दाऊद अपने आत्मा में अनुभव से लिखता है कि जब मैं माता के गर्भ में दिन प्रतिदिन करके रचा गया, तब उसका बेटेल तत्व को क्या किया, परमेश्वर ने देखा। मतलब परमेश्वर क्या करते हैं कि मनुष्य को इस रीति से जानता है जिस रीति से कोई उसको नहीं जानता।
परमेश्वर उसे घर में आने से पहले जानता है, और जब वो घर में दिन प्रतिदिन बनते जाता है उसको भी परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। और जब परमेश्वर एक साधारण व्यक्ति को अपनी योजना के लिए चुन लेता है तो उसके जीवन से परमेश्वर क्या करता है, बड़े बड़े कामों को करता है। प्रियो सोचो, राजाओं के अधीन में एक पूरा जो जाति इजराइल जाति था वो पूरा उसके अधीन में था, है ना, वो बंधुआई में था। उस बंधुआई से छुड़ाने के लिए यिर्मयाह भविष्यवक्ता को प्रभु ने चुन लिया। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन के लिए आज समर्पित करते हैं, यदि इस वचन से परमेश्वर ने आपसे बात किया है तो आज इस बुलाहट को आप अपने जीवन पर यदि आप रिसीव करते हैं प्रियो, तो इसी प्रकार से परमेश्वर क्या करेगा, आपकी एक भविष्यवाणी का वरदान देगा। प्रभु आपको एक भविष्यवाणी का शब्द देगा कि जो लोग पाप में बुराई में पड़े हैं आप उनके पास जाओ, उनसे बातें करें, और उन वचनों के द्वारा परमेश्वर क्या करेगा, उन्हें बुराइयों से छुड़ा के लेके आएगा। एक ऐसा व्यक्ति बनाएगा जो सच में परमेश्वर की योजना के अकॉर्डिंग चलेगा और लोगों से वो प्रेम करने वाला हो जाएगा। वो मारपीट नहीं करेगा, वो लड़ाई झगड़े नहीं करेगा, वो नशे नहीं करेगा। और जिस प्रकार से यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को बंधुआई से छुड़ा, आपके जीवन से परमेश्वर बहुत सारे लोग जो पाप बुराई के बंधुआई में पड़े हैं, इस संसारिक बंधुआई में पड़े, उससे परमेश्वर क्या करेगा, छुड़ाएगा। तो मैं आशा करता हूँ इस वचन से परमेश्वर ने आप लोगों को आशीष दिया है, और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको और हम सभी को आशीष दिया। आज हमने देखा कि यिर्मयाह कौन था, और वो क्या कौन था, यिर्मयाह जो हिल्किय्याह का पुत्र था यिर्मयाह, और जो हिल्किय्याह था वो याजक था, लेवी गोत्र से वो लोग आते थे। और हमने देखा कि यिर्मयाह को परमेश्वर ने कैसे बुलाया। तो परमेश्वर ने उसे कहा कि गर्भ में रचने से पहले मैं तुझे जानता हूँ करके परमेश्वर ने उसे बुलाया, उसका अभिषेक किया परमेश्वर ने, और उसके कामों को भी प्रभु ने उसके बताया कि मैंने तुझे अभिषेक किया, कि मैंने तुझे अलग किया है, कि मैंने तुझे इसलिए अभिषेक किया कि तू जाति जाति के लिए भविष्यवाणी करे, तो उनके लिए भविष्यवक्ता करके परमेश्वर से ठहराया है। और जब प्रभु ने उसे ठहराया तो उसके कामों को भी परमेश्वर ने क्या किया, उसे बताया कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, और क्या क्या प्रभु ने उसको अधिकार दिया, वो क्या क्या कर सकता है ना। और उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि यिर्मयाह ने काम को किया, लोगों को जो परमेश्वर के लोग थे उन्हें बंधुआई से लेके आ गया। आप सभी को जय मसीह।